सो रिसेंटली मेरे पास आया सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और मैंने इसे भर भर के यूज़ किया है हर लाइटिंग कंडीशन में। और इसकी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, स्टिल सब कुछ बहुत अलग अलग लाइटिंग में मैंने टेस्ट किया है। डायनामिक रेंज से लेकर कि इमेज क्वालिटी तक, शार्पनेस तक, वाइड एंगल पे, टेलीफोटो पे, वीडियोज़ में टेलीफोटो पे, मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हैं मैंने इसके सारे फीचर्स टेस्ट कर दिए हैं। और मुझे लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में इसके कैमरा की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कोर कैमरा स्पेक्स की। यहाँ आपको मिलता है 200 मेगापिक्सल वाइड कैमरा विद f1.4 अपर्चर। S25 अल्ट्रा में ये f1.7 था और इसका सीधा मतलब है बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, मतलब ज़्यादा लाइट सेंसर तक पहुँचेगी और इमेजेस बेटर और क्लीनर आएंगी। इसके बाद अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल विद f1.9 अपर्चर, जो S25 अल्ट्रा में सेम है। फिर है 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस जो f2.9 है, क्योंकि पहले S25 में ये f3.4 था। सो अगेन बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस अक्रॉस द बोर्ड। इस वीडियो में हम मेनली कैमरा की बात करने वाले हैं। मैं एक एक फीचर डिटेल में टेस्ट कर चुकी हूँ और स्टिल से लेकर वीडियो के डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगी, सो स्टे टिल द एंड। अब सबसे पहले इसका 200 मेगापिक्सल कैमरा अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में देखिए। ये मॉर्निंग का शॉट देखिए, लाइट के स्ट्रैंड्स कितने ब्यूटीफुली कैप्चर्ड है, लीफ पे डिटेलिंग प्रॉपर है, कलर्स बिल्कुल फाइन है और इनफैक्ट लाइट की एक एक रे प्रॉपरली विजिबल है। यहाँ बैकलिट कंडीशन में देखिए, वाटर का ड्रॉपलेट, लीफ के कलर्स, बैकग्राउंड में नेचुरल बोका। इतनी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस में भी इसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव था। आई रियली लाइक्ड हाउ द रिजल्ट केम आउट। क्रोमैटिक एबरेशंस कहीं नहीं मिले, एज टू एज शार्पनेस मेंटेन्ड है और ओवरऑल काफी ऑन पॉइंट परफॉर्मेंस है। हार्श लाइट में भी ये टाइगर का इमेज देखिए, डिटेल और क्रिस्पनेस काफी हद तक इंटैक्ट है और ये 10x पे शूट हुआ है। 10x के हिसाब से ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी है। इनफैक्ट टाइगर की आईज में कैच लाइट भी काफी क्लियरली विजिबल है। 200 मेगापिक्सल का 5x परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। यहाँ डिटेल्स देखिए, कलर बैलेंस भी काफी नेचुरल है और प्लीजिंग है। ऑनेस्टली फोन के हिसाब से मुझे कैमरा काफी इंप्रेसिव लगा, नो डाउट यूज करने में भी बहुत मजा आया। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड वाइड। अब 50 मेगापिक्सल का परफॉर्मेंस भी मुझे काफी सही लगा, क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ 200 मेगापिक्सल वर्सेस 50 मेगापिक्सल में कंपैरिजन देखिए, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। बस 200 मेगापिक्सल में आपको क्रॉप करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और पर्सनली 50 मेगापिक्सल पे भी शार्पनेस काफी सॉलिड है। अब मैं आपको 12 मेगापिक्सल का परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। ये ड्राई लीफ के शॉट्स देखिए, अलग अलग फोकल लेंथ में 0.6 से लेकर 30x तक। शार्पनेस स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है, कलर्स बहुत नेचुरल हैं, कोई ओवर प्रोसेसिंग नहीं है, आपको कहीं भी आर्टिफिशियल फील नहीं होगा। नेचुरल लुक एंड फील काफ़ी हद तक इंटैक्ट है और जो लीव्स की क्रिस्पनेस है, एक एक टेक्सचर है, एक एक डिटेल क्लियरली विजिबल है। इसका 12 mm पे मैं वाइड एंगल टेस्ट कर रही हूँ, 0.6, और पर्सनली मुझे कंप्रेशन बहुत अच्छा लग रहा है एजेस पे। थोड़ा सा ऑफकोर्स वाइड एंगल की वजह से एजेस डिस्टॉर्ट होती हैं बिकॉज 0.6 पे शूट करे, बट क्रोमैटिक एबरेशंस नहीं है। अगर जूम इन करके देख रही हूँ, लीव्स के अंदर एजेस प्रॉपर आ रही हैं। लो लाइट में भी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव है। ये लंगूर शॉट्स देखिए, 0.6 से 30x तक का कंपैरिजन। लाइट बहुत लो थी, सनसेट हो चुका था, फिर भी डिटेल काफ़ी डिसेंट है। इसके बाद मैंने लो लाइट में मूवमेंट में भी शूट करके देखा। आई वांट टू टेस्ट के मोशन के साथ लो लाइट में फोकस और डिटेल कैसे हैंडल होती है। और यहाँ देखिए, सनसेट के बाद चलती जिप्सी में शूट करने के बावजूद लीफ पे डिटेल आ रही है। बैकग्राउंड में मोशन ब्लर क्लियरली मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट डिटेल बहुत सॉलिड है। डायनामिक रेंज के लिए भी मैंने कुछ बैकलाइट शॉट्स ट्राई किए। यहाँ देखिए, विंटर लाइन कितनी सही कैप्चर हुई है, हाईलाइट कंट्रोल इंप्रेसिव है और शैडोज में नोटिसेबल नॉइस नहीं है। कलर्स भी काफी बैलेंस्ड और प्रोसेसिंग एकदम क्लीन है। एक दो शॉट्स में बिल्कुल सन के अगेंस्ट जब सब्जेक्ट था तो थोड़ा सा फोकस इशू आया, बट ओवरऑल कैमरा ने काफी अच्छे से हैंडल करी सिचुएशन। अच्छा, इससे याद आया, जब फोकस इशू हो रहा था स्पाइडर वाले केस में, तो मैंने प्रो मोड ट्राई किया ताकि सब्जेक्ट शार्प मिले। कुछ सिचुएशंस में जब लाइटिंग ट्रिकी हो या सब्जेक्ट काफी छोटा हो, फोकस स्ट्रगल कर सकता है, इसलिए मैंने ये मैनुअल मोड यूज किया। और एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, मैनुअल मोड में फोकस पीकिंग ऑन हो जाती है जब आप फोकस एडजस्ट करते हैं, और जैसे ही फोकस लॉक हो जाता है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। काफी हेल्पफुल फीचर है। बाकी प्रो मोड में आप सब कुछ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, एज यू नो। पर्सनली जो मोड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में डिटेलिंग, स्किन टोन, स्किन टेक्सचर, ऑनेस्टली मजा आ गया। बैकग्राउंड में जो स्मूथ बोका मिलता है वो इतना नेचुरल लगता है कि कोई भी इजीली बोल सकता है कि प्रोफेशनल कैमरा का शॉट है। और एक और इंटरेस्टिंग बात,
फोन सेटिंग्स में जाके आप ये बोका का लेवल आफ्टर टेकिंग द इमेज भी एडजस्ट कर सकते हैं। हेरिटेज डे वाले दिन मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स लिए थे उन लोगों के जो जंगल के आसपास विलेजेस में रहते हैं, और मुझे लिटरली पोर्ट्रेट मोड से प्यार हो गया। कलर्स इतने सही थे, लुक एंड फील इतनी एस्थेटिक, और आईज में डिटेल इतनी प्यारी कैप्चर हुई है। फैमिली पोर्ट्रेट्स के लिए ये डिवाइस एकदम परफेक्ट है। अच्छा, सेल्फी मोड भी देख लीजिए। लो लाइट सेल्फीज हैं क्योंकि मुझे एंड में याद आया था कि सेल्फी लेनी थी। स्किन कलर एकदम सही, डिटेल प्रॉपर, और स्किन पे कोई फालतू स्मूथनिंग नहीं है, एकदम ओरिजिनल और प्रॉपर टेक्सचर है। मतलब सेल्फी कैमरा बढ़िया है। और ये जो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये सारा वीडियो भी Samsung Galaxy S26 Ultra से ही रिकॉर्ड हो रहा है। यू कैन सी हाउ क्रिस्प इट इज इन माई स्टूडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8K, जिसमें आपके पास 30 FPS का ऑप्शन है। क्वालिटी तो है ही 8K की बढ़िया, नो डाउट अबाउट इट। कलर्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है। इसमें आप लॉग भी शूट कर सकते हैं। लॉग बेसिकली आपको मच बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है हाईलाइट्स और शैडोज रिकवरी में। अब इसको अगर आप 4K में शूट करते हैं तो इसी लॉग में आप लट यानी लुकअप टेबल यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जिसमें फायदा ये है कि आपको लुक पता लग जाएगी फिनिश वीडियो की। बट शूट लॉग में ही होगा, मतलब आपकी गैलरी में लॉग वीडियो ही जाएगा। बिसाइड्स 4K में आपको 120, 60, 30 और 24 FPS मिलते हैं। एक और कूल फीचर है, आपने एक बार लॉग शूट कर लिया, फिर आप गैलरी में जाकर अलग अलग टाइप के लट्स अपने वीडियोस पर लगा सकते हैं। यानी यहाँ से आपको पूरा लुक और वाइब पता लग जाएगा। बेसिकली जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे तो कैसा लगेगा, यहाँ पे आपको हर लट का कंपैरिजन दिख रहा होगा। अब जो भी आपको वीडियो की लुक एंड फील चाहिए वो लट आप ऐड कर सकते हैं। अब एक नया फीचर है इनका, सुपर स्टेडी विद हॉरिजॉन्टल लॉक। इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और इसकी कूल बात यह है कि आपका फोन कैसे भी रोटेट हो रहा हो, वीडियो आपको सीधी मिलेगी। ये मैंने आज तक नहीं देखा था। और फिर जब आप फुटेज लोगे तो आप नो मैटर विच डायरेक्शन यू मूव द फोन इन, किसी भी डायरेक्शन में आप फ़ोन को मूव कर सकते हो, बट फुटेज आपका स्ट्रेट रहेगा। मतलब बेसिकली आप फ़ोन को 360 मूव कर दो। ऑन दिस नोट मैं आपको इसकी टेलीफोटो कैपेबिलिटीज़ भी दिखाती हूँ। 5x और 10x दोनों पे ही क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। बैकग्राउंड का ब्लर इतना प्यारा है, लुक एंड फील इतनी सही है, कलर्स, हाईलाइट कंट्रोल, लाइट, मतलब इससे आप बहुत सिनेमैटिक फिल्म बना सकते हैं आराम से। और इसका डायनामिक रेंज भी काफ़ी इंप्रेसिव है, हाइलाइट्स एंड शैडोज दोनों अच्छे से रिटेन होते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार फीचर है प्रिवेसी डिस्प्ले नाम का। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन कौन सी ऐप शो नहीं करनी है साथ वाले को। बेसिकली एक ऐप साइड वाले को दिख रही होगी और एक नहीं, मतलब बहुत बढ़िया है। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जब आप पब्लिक स्पेस में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। खैर, ऑल इन ऑल टू समराइज, ये फ़ोन मुझे एक क्रिएटर के लिए काफ़ी कंप्लीट लगा। मैं इसको और यूज़ करने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और 6 मंथ्स डाउन द लाइन में एक और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मुझे 1.5-2 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, और उसके हिसाब से मैंने आपको ये डिटेल में रिव्यू बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में बताना मत भूलना, और अगले वीडियो का वेट जरूर करना।